गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। क्या होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले मीनिंग क्या है, रिडॉक्स नाम कहाँ से बना। रिडॉक्स जो वर्ड है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। RED रेड जो आया है वो रिडक्शन से आया है और OX जो है ऑक्सीडेशन टर्म से लिए गई। तो ये दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये दोनों रिएक्शन जब कभी भी होती हैं दोनों इकट्ठी होती हैं, कभी भी ये रिएक्शन अलग नहीं होती। तो ये दोनों रिएक्शन इकट्ठी होती हैं, इसीलिए इन दोनों का नाम जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन रखा गया है। तो चलो देखते हैं रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। सबसे पहले इसके दो कंसेप्ट हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। एक कंसेप्ट होता है ऑक्सीजन रिलेटेड कंसेप्ट है और दूसरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन रिलेटेड कंसेप्ट। तो सबसे पहले जो ये वाला जो कंसेप्ट आपके सामने दिख रहा है ये है इलेक्ट्रॉन रिलेटेड कंसेप्ट। इसमें क्या है आपके सामने, इसमें एक डायग्राम इस तरीके से बनाई हुई है हमने कि ये जो कोई मॉलिक्यूल है इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये जो आपका दिख रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। इसने जब इसके पास ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ पे एक होल सा बन गया, मींस ऑक्सीडेशन हुई है। ये आपको समझाने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो गया या ऑक्सीडेशन की है। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हो गई या रिड्यूस हो गया। तो हमने कहा भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होती है। तो आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इसी में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। इसीलिए ऐसी रिएक्शन का नाम रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ऐसा होता क्यों है, इसको जिसके ऊपर अभी कर्सर है इसको अगर ऑक्सीडाइज होना था तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था। डोनेट करने वाला तब तक नहीं कर पाएगा जब तक लेने वाला नहीं है। इसका मतलब लेने वाला जरूरी है डोनेशन देने के लिए। तो अब लेने जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिडक्शन हो गई और देगा तो ऑक्सीडेशन होगी। इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शंस जो है वो साइड बाय साइड चलती हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ऑक्सीजन रिलेटेड कंसेप्ट है। ऑक्सीजन रिलेटेड कंसेप्ट क्या कहता है कि जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकले, या दूसरी भाषा में कहें जो इलेक्ट्रॉन को लेता हो। चलो हम पहले बाहर निकलने वाला, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकले उसको रिडक्शन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन ले रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए फेरस ऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन दे दी, किसको दी है, इसको CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसका क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनना इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड से डाइऑक्साइड तभी बनेगा, यहाँ पे मोनो मीन्स वन ऑक्सीजन, डाई मीन्स टू ऑक्सीजन। तो वन ऑक्सीजन से टू ऑक्सीजन कब होगा, जब वो उसके पास ऑक्सीजन गेन होगी। और यहाँ पे Fe2O3 था, इसने ऑक्सीजन दे दिए, इसके ये Fe2O3 ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसने अपने आप को रिड्यूस करके क्या बनाया, सिर्फ आयरन बनाया, मतलब ऑक्सीजन O3 निकाल दिया इसने। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा है दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड चल रही हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और जब भी कभी पढ़ेंगे दोनों रिएक्शन साथ साथ आएंगी। अब दोनों कंसेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये बताया। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा टर्म इलेक्ट्रॉन रिलेटेड, इसको याद रखने के लिए इसने कहा LEO द लाइन गोज GER गिर। याद रखने का तरीका है लियो द लाइन गोज गिर मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एंड GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये इसने एक आपको आसान तरीका बनाया, इसको हम क्या कहते हैं याद रखने का। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये आपको ध्यान इस तरीके से याद रहेगा, लियो द लाइन गोज टू गिर। लियो एक शेर का नाम है और गिर आपको पता गुजरात में जंगल हैं तो ज़्यादातर शेर वहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए उसने कहा लियो द लाइन गोज गिर। आपने लियो और गिर याद रखना है, GER LEO लियो फॉर
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आपको इस डायग्राम से दिख रहा होगा, हम पढ़ने वाले हैं कोरिजन क्या होती है। इसमें तो आपको रस्टिंग दिख रही है। कोरिजन क्या होता है? कोरिजन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। कोरिजन होता है किसी भी मेटल की सरफेस का, किसी भी प्लास्टिक की सरफेस का, किसी लकड़ी की सरफेस का धीरे धीरे डिके हो जाना, उसको हम कोरिजन कहते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर प्लास्टिक और लकड़ी नहीं लेते, हम ज़्यादातर मेटल्स के बारे में ही लेते हैं। मीन्स हम कहते हैं कि उसका डिके होना, उसका, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे सब्जियां सड़ गल जाती हैं तो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, इसी तरीके से मेटल क्या होता है, धीरे धीरे उसमें डिके होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है। अब कोरिजन में ज़्यादातर हम लोहे के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोहे के कोरिजन को हम रस्ट कहते हैं या रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग या फिर कोरिजन क्या है? ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। लोहा मींस आयरन, आपके पास प्योर आयरन है। ये जो आप इस तरीके से जो आपको ये रिएक्शन दिख रही है, ये प्योर आयरन है ग्रे कलर में। इस प्योर आयरन पे जैसे ही पानी और साथ साथ में हवा, दोनों, अकेला पानी भी कुछ नहीं कर पाएगा, अकेली हवा भी कुछ नहीं कर पाएगी, दोनों जब इसके पास, इसके सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। Fe2 पॉजिटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके ले लिए इसने, तो Fe2 पॉजिटिव। और ये Fe2 पॉजिटिव ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया। जब ऑक्सीजन को गेन करेगा तो यहाँ पे क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। और जंग जो बन गया वो किस वजह से बन गया है? किस वजह से बन गया जंग? ऑक्सीडेशन की वजह से। कोरिजन जो एक प्रोसेस है वो किसकी वजह से हो जाता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। हम डे टू डे लाइफ में पढ़ रहे हैं भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या असर पड़ता है हमारी लाइफ में, तो देख लो, सिर्फ ऑक्सीडेशन की वजह से जो लोहा है उस पर जंग लग जाता है। जंग किसकी वजह से लग रहा है? ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन की वजह से, वाटर की वजह से। अब हम इस जंग को रोक कैसे सकते हैं? अगर हमें जंग को रोकना है लगने से, रस्ट को रोकना है, तो हमें ऑक्सीजन को बंद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को इसके साथ टच होने से रोकना पड़ेगा। और ऑक्सीजन इसके साथ टच ही ना करे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लोहे को पेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर तेल की लेयर लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक बैरियर बनाएंगे, बीच में रुकावट पैदा करेंगे ताकि ऑक्सीजन उसके साथ टच में ना आ सके। तो ये है कोरिजन, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरिजन हुई है। कोरिजन की डेफिनेशन क्या है? कोरिजन नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ए रिफाइंड मेटल, रिफाइंड मेटल मतलब जो मेटल हम प्योर कर चुके हैं, इनटू मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट इसलिए हुआ कि ये स्टेबल नहीं था। इसने क्यों रिएक्शन की उसके साथ? स्टेबल नहीं है। स्टेबल का मतलब ये रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, जुड़ जाता है किसी ना किसी के साथ, तो बनाता है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। तो इस प्रोसेस में इट इज ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, यूजुअली मेटल डिस्ट्रक्शन मीन तबाही हो रही है, खत्म हो रहा है बाई ए केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद इन द एनवायरनमेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं। कोरिजन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस बाई ऑक्सीजन, बिकॉज iron is or other metals are, they are reactive, they are not stable, और they form oxides, hydroxides and sulfides। ज़्यादातर ऑक्साइड्स और सल्फाइड और हाइड्रोक्साइड ही बनते हैं नेचर में, क्योंकि ऑक्सीजन, सल्फर और ये हाइड्रोक्साइड अबंडेंट हैं। ज़्यादातर कंपाउंड्स हमें इसी फॉर्म में मिलेंगे। अब इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपने देखा ये ब्रेड का टुकड़ा है, ये क्या हो गया है? हम कह सकते हैं स्पॉइल हो गया है, खराब हो गया है। ये खराब जो होता है खाना, उस खाने के खराब होने को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी एक हमारे डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ये भी किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वो तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की वजह जो हो रहा है वो तो कोरिजन हो गया। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो होता है वो क्या है? रेंसिडिटी। अब हमारा खाने में ऑक्सीजन जब अटैक करती है तो हमारा खाना खराब हो जाता है। लेकिन कौन सा खाना? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड। जिस खाने में ऑयल है और फैट है, मींस कैसे हो रही फिर ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन हो रही है ड्यू टू द रेंसिडिटी, हो रही है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अब हमें कैसे पता चलता है ऑक्सीडेशन, ये रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन हो चुकी है फूड की?
वो हमें इस तरीके से पता चलता है, हमारे खाने में से फाउल स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी, खट्टा हो जाएगा, उसके ऊपर इस तरीके के फंगस सा बन जाएगा, और ये हो जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जैसे ही उसके साथ ऑक्सीजन टकराएगी, जैसे हमने कोलिजन को रोकने के लिए क्या किया था, ऑक्सीजन की लेयर को रोका था, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन की लेयर को रोक लें अगर, अब हम हमारे खाने के साथ टच होने से, तो हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, बहुत सारे तरीके हैं। नंबर वन, स्टोरिंग डार्क प्लेस, अगर अंधेरे वाली जगह में रखें तो अब भी बच सकता है थोड़ा बहुत। यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, ऐसे बर्तन में रखेंगे खाना जिसके बीच में हवा नहीं जा सके, हवा नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, खाना बच सकता है। यूजिंग ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स, कुछ ऐसे केमिकल जो ऑक्सीजन को खा जाते हैं उनको यूज करके। वैक्यूम पैकेजिंग मीन्स हम उस बर्तन में खाना या फूड स्टोर करेंगे जिसमें से हवा निकाल दी गई होगी। फ्रिज में रख के कर सकते हैं। यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, अब ऑक्सीडेशन से खाना खराब हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे तो खाना, एंटीऑक्सीडेंट मीन्स जो ऑक्सीडेशन को रोकता है, तो वो खाने को बचा सकता है। एंड यूजिंग गैसेस इन पैकेजिंग, आपको पता है जो आप चिप्स और दूसरे वाली चीज़ें जो बाजार में मिलती खाते हैं, उसमें उसको नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया होता है। अब नाइट्रोजन गैस उसमें भर के डाली होती है ताकि ऑक्सीजन बीच में नहीं जा सके। इन तरीकों से हम अपने खाने को बचा सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए बीच में। उसके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम अचार डालते हैं तो उसमें तेल डालते हैं, ऊपर तक तेल होता है और बाद में उसको एयरटाइट कंटेनर में बंद कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन, अगर हम डिब्बे को ऊपर तक तेल से भर देंगे तो ऑक्सीजन की तो जगह ही नहीं बचेगी डिब्बे में, और हम उसको बाद में ऊपर से टाइट कर देंगे जिससे हमारा अचार खराब नहीं होता। तो ये भी एक तरीका है रेंसिडिटी को, अपने खाने को, अपने अचार को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। अब ये होती क्या है रेंसिडिटी? इट रेफर्स टू द कंप्लीट और इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, लाइट एंड मॉइस्चर एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी, इन सब चीज़ों की वजह से होती है। दिस जनरली अकर इन फूड आइटम्स, ये ज़्यादातर फूड आइटम, मेकिंग देम अनडिजायरेबल फॉर कंजप्शन, खाने लायक नहीं रहती वो। When food items containing fats and oils are exposed to air or moisture, they become spoiled, वो कैसी हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। तो ये था रेंसिडिटी क्या होती है, इसको रोका कैसे जा सकता है, कोलिजन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। ये इसके सारे टॉपिक जो हैं आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट के केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।